राधे राधे सुंदर साथ जी। आज हम सब ब्रह्म तत्व को जानते हुए इस मानव शरीर जो हम सभी को प्राप्त हुआ है, इसी शरीर के द्वारा हम भलाई, किसी की अच्छाई और इस पूरे संसार का दुख सुख देखते हुए हम उस परम पद को प्राप्त कैसे करेंगे। यहाँ हमारे बड़े बड़े संत महात्मा भी बताए करते हैं कि आप एक दूसरे की सेवा करो। हमारे प्राणनाथ जी भी बताए कि तुम सेवा से पाओगे पार, सुख शीतल करूं संसार। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और दिल नहीं लग रहा है, मस्तिष्क एक जगह अपना पूर्णतः काम नहीं कर पा रहा है, दिल में बेचैनी है, आत्म शांति नहीं है, उस स्थिति में एक ही तरीका है भक्ति का सरल मार्ग। तुम सेवा से पाओगे पार, सुख शीतल करूं संसार, जिसको शब्दों में शास्त्रों में भी प्रमाणित है कि मंगलम परमात्मा च मंगलम भक्तवत्सलः मंगलम सच्चिदानंदो मंगलम ब्रजवल्लभः। यह परमात्मा की तरफ से हम सभी की मंगलमय होवे, यह भाव, यह पद बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में एक दूसरे को सहायता कीजिए। ऐसे सहायता पर ही आधारित, क्योंकि हम सब उस अखंड परम धाम में जब हम सभी की सूरता का आवेश इस माया के संसार को देखने के लिए आया, तो वहाँ हम सभी ने वादा किया है कि हे सखी, अगर मैं उस मृत लोक में जाने पर अगर मैं अपने आप की पहचान कर लूं कि मैं कौन हूं, तो दूसरे सखी को ढूंढ के बता देंगे। ये प्रॉमिस हम सब किए हुए हैं। और यहाँ आकर के ऐसी माया का बंधन हम सभी के ऊपर लगा हुआ है कि यहाँ से लेके परमधाम तक वाणी द्वारा सभी लोग कथा वीडियो के द्वारा सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, फिर भी ऐसी माया लगी हुई है कि हम सब उस बिंदु पर एहसास ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम सब माया में आए हुए हैं। बड़ा विचित्र ये सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, माया की व्यवस्थाएं हैं। तो इसका एक ही तरीका है भक्ति के द्वारा। भक्ति मतलब होता है कि भाव, भव से भाव, क से करना और त मतलब तन से। इस शरीर से आप किस प्रकार भाव प्रकट करेंगे, वो कर्म करेंगे इस तन से जो सदगति की ओर लेके जाए, उस परम तत्व की ओर लेके जाए, इसे ही हम भक्ति कहते हैं। तो भाव क्या करना है? भाव मतलब होता है कि आप एक दूसरे सभी जीवों पर आप दया करें, सेवा करें, कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही एक भक्त एक गुरुजी के पास आए और गुरुजी से उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं बड़ा गरीब घर का हूँ और मेरा मकान नहीं बन पा रहा है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं सेवा करूं और मेरे भी जीवन में एक मकान बन जाए, जिसके अंतर्गत हम सभी का परिवार उसमें गुजारा कर सके। गुरुजी ने कहा एक मटकी लेके जाओ और किसी पेड़ पे चढ़ करके थोड़ा सा उसको तिरछा कर करके बांध देना 40 दिनों तक। शिष्य ने ऐसा ही किया, पेड़ पर ला करके उस मटके को बांध दिया। 40 दिन के अंदर ही उसको ऑटोमेटिक कहीं न कहीं से धन ऐसे प्राप्त हुआ जिसके द्वारा उसका घर बन गया। अब वह शिष्य फिर अपने गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी, मंत्र तो आपका बड़ा सफल है, बताइए आपने कहा था कि मटका को थोड़ा सा तिरछा करके पेड़ पे बांध देना, तुम्हारा घर बन जाएगा। मटका में तो बड़ा चमत्कार है, उस मटका में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन कैसी ये शक्ति काम की कि मेरा घर बन गया। गुरुजी ने कहा कि उसमें एक चिड़िया घोंसला लगाई थी, जब तुम बांध के चले आए
तो 1-2 दिन बाद एक चिड़िया ने अपना घर बनाया उसमें और उसके बच्चे जन्म लिए। बड़ा वह दिल से आप सभी को बड़ा आशीर्वाद दिया, जिसके द्वारा पहले चिड़िया का घर बना और उसी के आशीर्वाद से आपका घर बन गया। इसीलिए जीवों पर हमेशा दया करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यह जीवन में हमेशा एक दूसरे की भलाई करो, संगठन भी बना रहेगा, प्रेम भी बना रहेगा। जैसे हम लोग भी कहा करते हैं कि आप अपने जीवन काल में बड़ा दुखी हो, हर तरह की प्रॉब्लम्स है परिवार में, तो एक बार आप 1 किलो मैदा ले लीजिए, कानपुरी आटा, और आधा किलो चीनी ले लीजिए, दोनों को मिक्सिंग कर लीजिए और सुबह प्रातः काल में आप स्नान ध्यान करके वह दिन देखिएगा, निश्चित होना चाहिए शुक्रवार होवे या रविवार होवे, ये महीना मतलब सप्ताह में ये 2 ही दिन इसको प्रयोग करना है। शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन आप 1 किलो लेके आएंगे और उसमें आधा किलो शक्कर मतलब चीनी मिला के मिक्सिंग करके प्रातः काल स्नान ध्यान करके और उस पर आप श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी 108 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद से कहेंगे कि मेरा यह कामना है, हमारे घर में ऐसे दिक्कत हो रही है, पैसे का उन्नति नहीं हो रहा है, वह सब सफल हो जाए। मतलब उस जिस काम के लिए आप लालायित हैं, जो आप मांगना चाहते हैं कि हे परमात्मा मुझे ये चीज़ चाहिए विकास संबंधी, आप उसमें बोल देंगे और बोलने के बाद से एक मुट्ठी को बंद कर लेंगे, 1 मुट्ठा जितना भी मतलब वो मिल जाए, क्योंकि शक्कर और चीनी को दोनों को मिक्सिंग किए हुए हैं। 1 मुट्ठा निकालेंगे और अपने घर से दूर जा कर के किसी सुनसान क्षेत्र में जहाँ पर चींटियाँ रहती हों, बागीचा हो, नाले हो, वहाँ पर आपको ला करके छींट के चले आना और छींटने के बाद से भी बोलना है कि मैं इस काम के लिए कर रहा हूँ, मेरा काम सफल हो जाए। ऐसे आपको जब तक वह मटेरियल है आपके पास, उन सारे मटेरियल को मतलब 11 दिनों में ही 1-1 मुट्ठा करके और सब आपको छींट देना अलग अलग जगहों पे। आप देखिएगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो जो जीव रूपी चींटियाँ हैं ना, जब वो उसको खाएंगी तो जिस कामना के लिए आपने प्रयोग किया है वह कामना आपका पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा और हर तरह से मनोवांछित आप सभी का फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्यारे भक्तजन, आप अपने जीवन काल में यह प्रयोग करके और एक दूसरे की सेवा करें। सेवा से पार आप पा सकते हैं, आपके अंदर प्रेम बन जाएगा तथा इस संसार में भी आपको सुख मिलेगा। और वही सेवा जब शरीर छूटेगा तो उसके बाद से धाम में भी वह आप हंसी के पात्र नहीं रहेंगे। राज जी महाराज आपको बड़ा अपने अंगों से आपको लगा करके बड़े प्रेम भाव से आपका आदर सत्कार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे सुंदर साथ जी प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।